आप इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर ये लगता है कि कहीं स्टॉक मार्केट गिर ना जाए और आपका इन्वेस्टमेंट है वो बेकार ना हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट सारा ख़त्म ना हो जाए। आप ये चाहते हो कि सेफेस्ट कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें और आज के टाइम पे हम अपना पैसा को ग्रो कर सकें। तो चलिए मैं ऐसे आपको 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ आज की डेट में, जिसमें आप इन्वेस्ट कर करके सेफली अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। क्योंकि पहले हम एक बात समझ लेते हैं, हमको ये पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 7 से 8% की रेट से बढ़ रहा है, और अगर हम उसके ज़्यादा परसेंट से अगर अपने पैसे को ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा पैसा रखे रखे भी बहुत कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर आज हम बैंक या फिर अपने पॉकेट में 100 रुपया रखते हैं और 1 साल बाद उस 100 रुपये को निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 7 से 8% कम हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है या तो प्राइवेट स्कीम है, जो सेफली है, बहुत ज़्यादा सेफ है और जिस पे आप पैसा ग्रो कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसको आप कहाँ कहाँ करवा सकते हो? तो आप इसको किसी भी इंडियन बैंक में करवा सकते हो, इसके खाता खुलवा सकते हो, या तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हो। इसमें किसी भी एज लिमिट के व्यक्ति का खाता खुल सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि 1 साल से 18 साल के बीच का अगर कोई है तो उसके माता पिता उस खाते को हैंडल करने वाले होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कितना कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे वो 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक साल भर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। अगर आप चाहते हो इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट करना एक बार में तो एक बार में कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि 12 इंस्टॉलमेंट में करना तो 12 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। यानी कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन 12 बार मिलेगा एक साल में। आप 12 इंस्टॉलमेंट में साथ आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, मिनिमम 500 रुपया। अब हम देखते हैं कि इस पर रिटर्न आपको कितना मिलने वाला है। तो इस पर जो अभी करंट रिटर्न चल रहा है वो 7.10% चल रहा है, यानी कि 7.10% का आपको रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। अब हम इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं। तो ये 15 साल का अकाउंट होता है, यानी कि 15 साल में ये मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 15 साल से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई तब आप क्या करेंगे? तो अगर आप इसमें 5 साल तक आपने जमा कर लिखा है पैसा, तो आप छठे साल में या फिर 5 साल के बाद कभी भी आप इसमें से 40 to 50% पैसा आप निकाल करके उसको काम में ले सकते हो। लेकिन 5 साल के पहले आपको इसमें से पैसा निकालने नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें टैक्स की बात कर लेते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स फ्री रहने वाला है, आपको इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहने वाला है, यानी उस पर भी आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने पीपीएफ देख लिया। अब हम दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप इसमें इंडिविजुअल भी अकाउंट खुलवा सकते हो, एक अकेला, या तो आप पति पत्नी हो तो दोनों साथ में भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। इसमें हम अगर लिमिट की बात करें तो आप मिनिमम जो है वो 1000 रुपया इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें जमा कर सकते हो, और मैक्सिमम 4.5 लाख रुपया वो जो इंडिविजुअल है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप उसमें 9 लाख रुपया जमा कर सकते हो। तो ये हो गया आपको क्लियर। अब हम देखते हैं कि इस पर रिटर्न कितना मिलने वाला है। तो आपको जो इसमें अभी करंट का रिटर्न मिलने वाला है वो 6.60% का मिलने वाला है रिटर्न। अब हम इसके मैच्योरिटी डेट की बात करते हैं। तो ये 5 साल पे मैच्योर होता है ये अकाउंट। अगर आप चाहते हो कि 5 साल से पहले ही मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसके नियम क्या क्या है ये बात कर लेते हैं। पहले तो आप 1 साल के पहले इसमें से कोई पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप क्लोज नहीं कर सकते अकाउंट को, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा बात करते हैं कि अगर आपका 1 साल बाद और 3 साल के बीच में अगर आप निकालना चाह रहे हो तो उसमें आपको 2% जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने 100 रुपया जमा किया है तो 2 रुपया उसमें से काट लिया जाएगा, तब आपको जितना पैसा बचेगा उतना दे दिया जाएगा। अगर आप 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में आप किसी भी पैसे को निकालना चाह रहे हो तो आपको 1% का उसमें डिडक्शन करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। तो आपको जो इससे इंटरेस्ट जनरेट होगा उस पर आपको टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। तो जो तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। सरकार ने वैसे भी तो ओल्ड पेंशन स्कीम सबको ख़त्म ही कर दिया है, सरकारी लोगों के लिए न्यू पेंशन स्कीम ला दिया है। वैसे ही प्राइवेट लोग जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं या फिर अपना कुछ करते हैं उन सबको पेंशन मिले, उसके लिए नेशनल पेंशन स्कीम लेकर के आई है सरकार। इसमें यह है कि 65 साल के बाद लोगों को पेंशन मिल जाए, उसके लिए ये स्कीम है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 65 साल तक है। ठीक है, अब इसमें कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप मिनिमम 1000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। आप अपर लिमिट कुछ भी इन्वेस्ट करो। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद जितना अधिक रुपया चाहिए उस हिसाब से आप ये प्लान देखो, और कितना आपको अभी से इन्वेस्ट करना है, आपका उम्र क्या है उस हिसाब से कितना आपको इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। लेकिन मिनिमम आपको 1 साल में 1000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने इसको खुलवा रखा है। ठीक है,
अब हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो इसमें कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये हमेशा कैलकुलेट होता है। सरकारें इसमें कैलकुलेट करके इसको इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से इन्फ्लेशन है, किस हिसाब से आपने कौन से अमाउंट में आपने जमा किया है, कितने एज में आपने जमा किया, उस हिसाब से वो तय करती है। वो हर बार का अलग अलग होता है, इसलिए मैं कोई फिक्स नहीं बता पाऊंगा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको जब ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लोगे एनपीएस, उस समय आपको पता चलेगा। हर साल वो चेंज होता रहता है। अब इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं। तो आप जब 60 साल के हो जाओगे तब इसमें से 60% का निकाल करके आप कोई भी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसमें जो 40% बचेगा वो आप फिर से आपको कोई ना कोई अपने चॉइस का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा इसमें से, यानी कि 40% आप इसमें से नहीं निकाल सकते। आपको कोई ना कोई पेंशन प्लान लेना पड़ेगा जो आपको धीरे धीरे पेंशन आपको देता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टैक्स की। तो अगर आप 2 लाख रुपया पर एनम इसमें जमा कर रहे हो तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट के टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया से ज़्यादा है तो आपको इस पर टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस पर जो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्या उस पर वो टैक्स लगने वाला है? तो नहीं, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। तो आपने एनपीएस देख लिया। अब हम चौथे नंबर के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। तो वो है गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड जारी करती है वो आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका एक बहुत अच्छा हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर रही है तो वो आपको तो डिफ़ॉल्ट होने को कोई चांसेस ही नहीं है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों बॉन्ड जारी करती है। तो आप दोनों का बॉन्ड ले करके आप रख सकते हो और उसमें सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उस पर भी आपको 7 से 8% का रिटर्न रेट मिल जाता है, तो आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत करने की बात नहीं है। अब हम इसके कहते हैं मैच्योरिटी। तो सबका अलग अलग मैच्योरिटी होता है। जब आप बॉन्ड लोगे तो उस पर लिखा रहेगा कि ये आपको 5 साल पे मैच्योर होगा, ये 10 साल पे होगा। उसके बीच में आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार बॉन्ड खरीद लिया तो आपको वो बॉन्ड मैच्योर होने पे ही पैसा मिलेगा आपको, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब हम इसके टैक्स की बात करते हैं। तो इस पर जितना भी आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा वो टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर का इन्वेस्टमेंट प्लान का। तो 5वें नंबर का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होती है? आरबीआई जो होती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जारी करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो होता है वो एक पेपर देती है इन्वेस्टर को, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी। उसको ग्राम में नापा जाता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे करके ग्राम में नापा जाता है। वो सिक्योरिटी होती है जो कि आरबीआई जारी करती है। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी एक तरह से फुल्ली गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जो आरबीआई जारी कर रही है, तो आपको डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप इसको बैंक से खरीद सकते हो, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, या तो स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हो। ये तीनों जगह पे लिस्टेड होती है, आप कहीं से भी जा करके खरीद सकते हो, ठीक है। अब हम इसके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप मिनिमम 1 ग्राम आप गोल्ड खरीद सकते हो, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड जो कि सिक्योरिटी है। ये ग्राम में ही नापी जाती है, गोल्ड के ग्राम में नापी जाती है। तो आप 1 ग्राम खरीद सकते हो और मैक्सिमम आप खरीद सकते हो 4 kg। लेकिन अगर आप एक ट्रस्ट हो तो आपको 20 kg खरीदने का अलाउड है, 20 kg तक आप खरीद सकते हो। अब हम इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको एनुअली 2 बार रिटर्न मिलता है 2.5% करके, यानी टोटल 5% का रिटर्न मिलता है आपको एनुअली। अब हम इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं। तो ये 8 साल में मैच्योरिटी होता है इसका। लेकिन अगर आपको पहले ही पैसा चाहिए तो 5 साल के बाद आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन 5 साल के पहले लॉक इन पीरियड होता है, आप पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 5 साल के बाद आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। अब हम इस पे लगने वाले टैक्स की बात कर लेते हैं। तो आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट से जितना भी अर्न किया वो आपको जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। सिक्योरिटी होता है जो आरबीआई जारी करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। ग्राम में जारी होता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 4 kg। लेकिन अगर आप एक ट्रस्ट हो तो आपको 20 kg तक आप खरीदने का अलाउड है, ठीक है। अब हम छठे नंबर की बात करते हैं। तो छठा नंबर पर जो स्कीम है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? यानी कि वैसा म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में अपना सारा पैसा लगाती है उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। आप ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या तो क्लोज एंडेड में। अगर आप ओपन एंडेड में करोगे तो कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप क्लोज में करोगे तो जब ये ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का उस समय आप खरीदोगे और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो पूरा होने पर तभी आप बेचोगे। अगर आपको ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड नहीं समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड के पूरी डिटेल के बारे में। वहाँ से जा करके आप पूरी डिटेल समझ लो कि क्या होता है, उसके बाद आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगी। इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं। तो मैच्योरिटी आपको इसमें लिखा होता है कि कब ये मैच्योर होगा। ओपन एंडेड होगा तो आप कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड होगा तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन लिखा रहता है कि इतने दिन के बाद ही ये मैच्योर होगा और तभी आपको इतने से पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है।
अब हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो इस पर 8 से लेकर के 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। इस पर रिटर्न फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये पैसा जो लगा हुआ है वो इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, स्टॉक मार्केट में। तो अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटर्न हमारा ऊपर जाएगा, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा रिटर्न नीचे जाएगा। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके डूबने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए इसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें अगर टैक्स की बात करें तो अगर आपको इस पर जो इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स लगने वाला है। आप जितना भी पैसा कमाओगे इससे, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो 7वें नंबर का इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिसी होल्डर जो इंश्योरेंस लेता है उसका जो पैसा लगता है वो 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो इंश्योरेंस में दे दिया जाता है, और दूसरा जो पैसा बचता है वो उसको स्टॉक मार्केट या तो बॉन्ड मार्केट में लगा दिया जाता है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो जो पॉलिसी होल्डर होता है उसका इंश्योरेंस भी हो जाता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, एक साथ हो जाता है एक ही प्रीमियम भरने पे। तो इसी को बोलते हैं लिंक्ड। लिंक्ड मतलब कि इंश्योरेंस भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ आपको ये मिलेगा। तो ये किसी भी आपको बैंक में मिल जाएगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑपरेटर के पास मिल जाएगा आपको, कहीं भी आपको जो ऑपरेटिंग करता है, ये कंपनी जो करती है पॉलिसी ऑपरेशन करती है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम इसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो आपको मंथली मिनिमम 1,500 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो उतना कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपने इंश्योरेंस के हिसाब से, लेकिन मिनिमम जो है वो 1,500 रुपया है। अब हम इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं। तो मैच्योरिटी ये है कि 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और लॉक इन पीरियड के दौरान आप कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 साल के बाद इसमें से आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो, उसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये आपका मैच्योरिटी है 5 साल के बाद, यानी कि 5 साल के बाद आप कभी भी कितना भी चाहे पैसा निकाल सकते हो। अब इस पर रिटर्न की बात करें तो चूंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में लगता है, तो इक्विटी जितना ऊपर जाएगा उतना आपको हाई रिटर्न मिलेगा, जितना नीचे आएगा उतना कम रिटर्न मिलेगा। वैसे ही आपका ये इक्विटी जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है, तो आपका जो रिटर्न है वो उसी तरह फ्लक्चुएट करेगा। तो इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी है कि आपको एक जेन्युइन रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने का चांसेस रहता नहीं है, ऊपर ही जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसके टैक्सेशन की बात करते हैं। तो इस पर जो आपको टैक्स लगने वाला है वो इंटरेस्ट के हिसाब से टैक्स लगने वाला है, यानी कि आप जिस टैक्स स्लैब में आ रहे हो उस तरह से आपको टैक्स लगेगा। अब हम 8वें नंबर के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि गोल्ड ETF। इसमें क्या होता है, देखिए पहले हम आपको समझाते हैं। हम अगर गोल्ड खरीदना चाहे तो पहले का क्या था कि हम सिर्फ दुकान से जा करके वहाँ से खरीद के लाए और अपने घर पे रख लें। लेकिन दूसरा अब ये है कि आप स्टॉक मार्केट से भी गोल्ड खरीद सकते हो फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, आपके पास एक आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा कि आपने इतना ग्राम गोल्ड खरीदा है, तो गोल्ड का जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो है इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो आपको ये घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो गोल्ड है वो पड़ा रहेगा, और वहाँ पे आप रख करके खरीद सकते हो। तो आप कहाँ कहाँ से इसको खरीद सकते हो, तो स्टॉक मार्केट से आप सीधा जा करके खरीद सकते हो, NSE, BSE, SEBI, कहीं से भी जा करके आप खरीद सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कोई भी जो ब्रोकर है वो आपको ऑप्शन देता है डीमेट अकाउंट रखने का, उस डीमेट अकाउंट में आप रख सकते हो उस गोल्ड को खरीद के। अब हम बात करते हैं कि इसकी मैच्योरिटी की। तो चूंकि ये गोल्ड है, तो गोल्ड जो है वो ट्रेड करता है आपका इक्विटी मार्केट में। ठीक है, तो आप वहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो, आप इसको बेच भी सकते हो, जब चाहे मन तब खरीद सकते हो। तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आपका कुछ नहीं है। जब आपका मन किया तब आप खरीद लो, जब आपका मन किया तब आप बेच दो। तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कुछ भी मैच्योरिटी डेट नहीं है। अब हम बात करते हैं इस पर रिटर्न की। तो गोल्ड का हमेशा प्राइस जो होता है वह बढ़ता ही है, चाहे इक्विटी का मार्केट प्राइस घटता हो, लेकिन गोल्ड का प्राइस अक्सर देखा जाता है कि वो बढ़ता ही है। तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा। अब इस पे लगने वाले टैक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 36 महीने से कम रखा तो आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसी के हिसाब से इस पे भी टैक्स लगेगा, इसके कैपिटल गेन पे। लेकिन अगर आपने 36 महीने से ज़्यादा रखा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से लगेगा, जो कि 20% होता है, प्लस में 4% सेस होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब 9वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं प्राइवेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होती है वो गवर्नमेंट जारी करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होती है जो प्राइवेट कंपनी जारी करती है। तो गवर्नमेंट जैसे बॉन्ड जारी कर करके पैसे जुटाती है और आपको इंटरेस्ट देती है 8 या 9% का, वैसे प्राइवेट कंपनी भी बॉन्ड जारी करती है और उसके अगेंस्ट में पैसा जुटाती है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं उसको चलाने के लिए। तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। अब गवर्नमेंट बॉन्ड का जो मैच्योरिटी डेट होता है वो आपका उसी में लिखा होता है। अगर वो 9 साल का है तो 9 साल में कंप्लीट होगा, अगर वो 5 साल का है तो 5 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, उसके पहले आपको पैसा नहीं मिल सकता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमको कहाँ मिलेगा। तो ये जब कंपनियां अपना इशू करती है बॉन्ड, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आता है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स टाइम्स ये सब में पता चलता है, फाइनेंशियल पेपर में ये निकलता है।
तो वहाँ आप पढ़ सकते हो और जैसे ही आपको पता चलेगा तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म पे जा करके कंपनी के, या तो सेबी के प्लेटफॉर्म पे अगर वो डाला हुआ है तो सेबी के प्लेटफॉर्म पे जा करके वहाँ से आप खरीद सकते हो। अब इस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 9 से 12 या 15% तक का रिटर्न देती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी होती है तो गवर्नमेंट से थोड़ी सी कम ट्रस्टेबल है। लेकिन अगर आप रेटिंग एजेंसी के हिसाब से इस कंपनी की रेटिंग देख लो, चूँकि रेटिंग एजेंसी होती है वो बताती है कि ये कितनी क्रेडिबल है, यानी कि जो पैसे ले रही है उसको चुकाने में वो कितनी सक्षम है। ऐसा तो नहीं कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, तो वो रेटिंग एजेंसी जो होती है वो उसको रेटिंग देती है। अगर ये बढ़िया रेटिंग की है तो बढ़िया अच्छा रिटर्न दे देगी, ये आपकी डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप रेटिंग जरूर देख लें अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड खरीदना चाह रहे हैं तो। अब हम इस पर लगने वाले टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इस पर जितना भी आपने कैपिटल गेन किया वो आपको टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा इस पर सरकार को। आपको जिस आप टैक्स स्लैब में आते हैं उस टैक्स स्लैब में आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अब हम 10वें नंबर की बात करते हैं। तो 10वां जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है आईपीओ। आईपीओ के बारे में मैंने पूरे डिटेल से समझा रखा है कि आईपीओ क्या होता है और कैसे काम करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर के देख लो। ठीक है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। जब कोई प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आती है, अपना शेयर को स्टॉक मार्केट में चढ़ाने आती है, ठीक है, उसके थ्रू पैसा जनरेट करने आती है, तो जो पहली बार आती है वो अपने शेयर को डालती है, उसको जो इन्वेस्टर खरीदते हैं प्राइमरी मार्केट में उसको बोलते हैं आईपीओ, यानी कि वो पहली बार आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आईपीओ जो होता है वो जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो या तो उसका पैसा हाई हो जाता है या तो उसका पैसा लो हो जाता है। तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कैपिटल लॉस भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आईपीओ आने के समय अगर आपने बहुत अच्छे से उस कंपनी के फाइनेंशियल को एनालाइज कर लिया है, बहुत अच्छे से कंपनी क्या काम करती है, उसके पूरे बायोडेटा को आपने जान लिया है, उसके मैनेजमेंट को आपने देख लिया और आप उसके प्रॉफिट, एसेट्स, ये सब के बारे में आपने पता कर लिया, तो आपके ज़्यादातर चांसेस है कि आपके आईपीओ में लगे जितने भी इन्वेस्टमेंट मनी है वो बहुत कम टाइम में ग्रो हो जाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिखती है, बहुत नाम भी होता है, लेकिन वो उसका जो डूब जाता है। अगर हम बात करें पेटीएम भी ऐसा ही हुआ था, उसका जो आईपीओ जैसे ही लिस्ट हुआ था उसका प्राइस क्रैश कर गया था। वैसे ही जोमेटो हुआ था, जोमेटो भी जैसे ही लिस्टेड हुआ उसका भी प्राइस क्रैश कर गया। तो ये हम समझ गए आईपीओ क्या होता है। ठीक है, आईपीओ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। तो अब हमने टोटल 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट सेफेस्ट ऑप्शन देख लिए जो हम 2024 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। तो इन 10 में से आपको जो भी पसंद आ रहा है, जिस लायक भी आपका इन्वेस्टमेंट है या फिर जिस अमाउंट पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो इस 10 में और आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि इक्विटी मार्केट से बहुत ज़्यादा सेफेस्ट है। इक्विटी मार्केट में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरीके से, अगर वो अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कब आपका पैसा बढ़ेगा, कब आपका पैसा गिरेगा, कुछ नहीं पता चलता, आपको डर लगता है, तो ये 10 आप कंसिडर कर सकते हो। 2024 में सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में आपको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे जितनी भी वीडियो आएगी आपके तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।